रत्नमाकरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि दिनेश्वरम्। अचला के नंद हो परम आनंद हो शांतिनाथ प्रभु जी 16वां नंद हो। अचला के नंद हो परम आनंद हो शांतिनाथ प्रभु जी 16वां नंद हो। ओ शांति जिने सर शांति दाता शांति शांति कीने हो शांति शांति कीने हो। विश्व सैन राजा के नंदन जग में महिमा लीनी हो जग में महिमा लीनी हो। अचला के नंद हो परम आनंद हो शांतिनाथ प्रभु जी 16वां नंद हो। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुदर केसरी मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं शीलवती माता एवं बहनों, समय समय पर हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसे नए नए प्रसंग आते हैं और जिनके अंदर नई नई प्रेरणा मिलती है। अभी आपके सामने कुछ यानी भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक आया और उसके बाद में आया गौतम प्रतिपदा का दिन और उसके बाद में आज क्या है, आज है भाई दूज। और भाई दूज का भी एक अपना अलग महत्व है जिसके अंदर बताया गया है। हमारे जैन धर्म के अंदर भाई दूज का महत्व इस कारण से है कि भगवान महावीर के अमावस की आधी रात में निर्वाण पधार जाने के बाद में जब भगवान के निर्वाण की और निर्वाण कल्याण की सूचना उनके बड़े भाई संसारी बड़े भाई नंदीवर्धन जी को लगी और नंदीवर्धन जी अपने भाई के वियोग में बहुत शोक मग्न हो गए और बहुत दुखी हुए। जिस समय दीक्षा लेने की भगवान की भावना आई उस समय भी बड़े भाई नंदीवर्धन जी ने कहा था कि अभी तो माता पिता का वियोग हुआ है और अभी आप छोड़कर जा रहे हैं तो आप अभी नहीं जा सकते हैं। इसलिए भाई के कहने से 2 वर्ष और घर के अंदर रहे, पूर्ण अलिप्त भाव से रहे, लेकिन 2 वर्ष रहे। और अब भाई महाराज जो अपने भगवान महावीर उनके जो भाई हैं उनका निर्वाण हो गया, यह सोच कर और यह सुन करके जान करके शोक निमग्न हो गए और इतने शोक निमग्न हो गए कि उन्होंने न खाना खाया भोजन किया न पानी पिया, कुछ भी खाना पीना नहीं किया। और जब पूरे दिन खाना पीना नहीं हुआ और एकदम शोक में डूबे हुए थे उस समय उनकी बहन सुदर्शना को इस बात की खबर लगती है। सुदर्शना भगवान महावीर की बहन थी और सुदर्शना की बेटी थी प्रियदर्शना और प्रियदर्शना भगवान यानी सुदर्शना की बेटी थी प्रियदर्शना।
क्योंकि और प्रिय दर्शना के साथ में सुदर्शना की भगवान महावीर की बेटी थी प्रिय दर्शना, और सुदर्शना का पुत्र था जमाली। सुदर्शना का पुत्र कौन था? जमाली। हाँ, कहने में थोड़ा गलती हुई है, मिच्छामि दुक्कडम। भगवान महावीर की बेटी का नाम प्रिय दर्शना, बहन का नाम सुदर्शना, और भगवान के भांजे का नाम था जमाली। और भगवान महावीर ने अपनी बेटी की शादी किसके साथ में की? हाँ, भांजे के साथ में, जमाली के साथ में की। यह उस समय का रीति रिवाज था। अब बहन सुदर्शना को इस बात का पता चला कि मेरे भाई ने नंदीवर्धन जी ने भोजन पानी नहीं किया है, तो बहन उनको अपने घर पर यानी उनके घर पर जाती हैं और मान मनवार करती हैं, सांत्वना देती हैं और भाई को क्या कराती हैं? भोजन कराती हैं। इसलिए कहते हैं यह बहन का भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम और भाई का स्नेह था। इस कारण से बहन भाई वहां पर उस दिन मिले, कार्तिक शुक्ला दूज के दिन मिले, और इस कारण से आज भाई दूज का क्या पड़ गया नाम। और भाई दूज का हिंदू धर्म के अंदर भी एक महत्व है। क्या महत्व है हिंदू धर्म के अंदर? कि हिंदू धर्म के अंदर बताया जाता है कि हिंदू धर्म में भाई दूज को यम द्वितीया कहते हैं। यम द्वितीया, यम की द्वितीया, यानी यम नाम का एक देवता था और उनके एक बहन थी जिनका नाम था यमी, और यमी का ही दूसरा नाम है यमुना। यमुना नाम है। तो यमी और यमुना दोनों भाई बहन थे। यमी और यम देवता काफी वर्ष से यानी अपनी बहन से मिलने के लिए गए ही नहीं। कई वर्ष बीत गए, बहन भाई से मिलना चाहती थी, लेकिन कोई ऐसा कारण बना हुआ होगा या कुछ कारण जिससे भाई बहन का मिलन हुआ ही नहीं। और कहते हैं कि बहुत वर्षों के बाद में, कई वर्षों के बाद में, जब यम भाई अपनी बहन के घर पर गए और एकदम इतने वर्षों के बाद में भाई को देखकर यमी को बहुत प्रसन्नता हुई और भाई का खूब आदर सत्कार किया, सम्मान किया और विविध पकवान बना करके और भाई को आदर सहित वहां पर भोजन कराया और भाई की खूब मनवाने हुई। इस कारण से देवता प्रसन्न हुए। यम भाई क्या हो गया? प्रसन्न हो गया, और प्रसन्न होकर के और भाई और बहन दोनों यमुना में जाकर के स्नान करते हैं। तो भाई ने उस समय एक वरदान दिया कि भाई दूज के दिन जो यमुना में जाकर स्नान करेंगे, यानी अपनी बहन का महत्व बढ़ाया कि यमुना में जाकर स्नान करेंगे उनकी मुक्ति शीघ्र हो जाएगी। इस प्रकार की उन्होंने वरदान दिया और यमी ने भी अपने भाई से एक वचन लिया कि जिस प्रकार आज के दिन आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं, इसी प्रकार हर भाई अपने बहन के घर में मिलने के लिए जाए। इस प्रकार भाई दूज का हिंदू धर्म के अंदर अलग ही महत्व है। हमारे धर्म के अंदर नंदीवर्धन और प्रिय दर्शना का वर्णन चलता है और सुदर्शना का। और आज भाई दूज के दिन तीसरा प्रसंग एक है, यानी तेरा पंथ संघ के अनुशासता पूज्य आचार्य तुलसी की जन्म जयंती। आज के दिन क्या उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है आचार्य तुलसी की, जिन्होंने अनुव्रत की बहुत बड़ी यानी संस्था चलाई और अनुव्रत का एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। और मैं यूं कह सकती हूँ आपको कि तेरा पंथ संघ के अंदर तुलसी के पहले जितने भी आचार्य हुए, तुलसी के पहले जितने भी आचार्य हुए, उनमें एक अलग प्रकार की कट्टरता थी। लेकिन आचार्य तुलसी के पाठ पर बैठने के बाद में उनके मन के अंदर सभी संप्रदाय यानी धार्मिक जैन धर्म की सभी संप्रदायों के प्रति समन्वय की क्या थी?
भावना, कुछ नियम और जो कठोरताएं थी उनका अगर आप पहले दूसरे तीसरे पाठ की बात देखें तो कई प्रकार की भिन्नताएं वहां पर दिखाई देती हैं और कई प्रकार की कठोरताएं दिखाई देती हैं और एक दूसरे से भेद वाली बात थी। लेकिन एक आचार्य तुलसी के समय के अंदर उनके बाद में सब बात ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये कदम उठाया आचार्य तुलसी ने कि अन्य संप्रदाय के साथ में भी हिल मिल करके रहना। पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी जी महाराज साहब के साथ में कई बार मिलना भी हुआ और आपको मालूम है इन तेरापंथ संघ समाज के अंदर जब भी संत मुनि आचार्य भगवान विहार करते हैं तो चौका साथ में चलता है। क्या चलता है? चौका साथ में चलता है। और एक बार यह आचार्य तुलसी मादलिया से होते हुए निकल रहे थे। मादलिया पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी जी महाराज साहब का खास क्षेत्र मादलिया, सेवाट और कोटड़ा, इन 3 गांवों के अंदर और चौथा ख्वासपुरा, इसके अंदर पूज्य मर्दर केसरी जी महाराज साहब के एक ही संप्रदाय के घर हैं। और मादलिया गुरुदेव का खास क्षेत्र जिसको बाटकी का गांव या जेब का लड्डू कहते हैं। तो उस गांव से निकल रहे थे। गुरुदेव को मालूम पड़ा आचार्य तुलसी निकल रहे हैं तो गुरुदेव ने अपने भक्तों से कहलाया एक बात का ध्यान रखना, आचार्य तुलसी वहां से पधारे, उनको वहां पर चौका नहीं करवाने देना। उनके श्रावक चौका करे तो क्या करना? मना। तो श्रावक लोग बीच में पहले वहां पर पहुंच गए और वहां पर आए। उन्होंने कहा आचार्य तुलसी से कि आप यहाँ पर चौका नहीं करवाएंगे। 200 से लगभग साधु संत उनके, सत्या जी बहुत साथ में रहते हैं, इतने साधु संत, इतने श्रावक श्राविका, लेकिन मादलिया वालों ने कह दिया ये हमारे गुरुदेव का आदेश है, प्रेरणा है और उनकी आज्ञा है और आपको यहाँ पर चौका नहीं करना। तो बहुत कुछ मना करने बाद में जब वो मादलिया में आए और श्रावकों ने क्या देखा कि तालाब की पहाड़ पर तंबू लगाए हुए हैं और उन तंबू में से तंबू में खाना बन रहा है। ये बात मालूम हुई तो वहां आचार्य श्री को निवेदन किया कि गुरुदेव आपको हमने ये निवेदन किया था आचार्य भगवान कि हमारे मादलिया के अंदर आपको एक भी चौका नहीं खुलना चाहिए और आपके श्रावक वहां पर चौका खोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उनको सबसे पहले कहो कि आप चौका समेट लें। कहा इतनी संख्या कि इतनी नहीं, इनसे डबल भी होगी तो हम दाल रोटी खिलाएंगे। अगर मादलिया के अंदर रहना है तो आपको चौका नहीं करना है, और अगर आपको चौके की रोटी खानी है और वहीं से लेना है तो आप मादलिया से 1 कोस आगे, 1.5 कोस आगे गढ़सूरिया गांव है, उनके और इनके बीच में जा सकते हैं, लेकिन हमारे गांव में नहीं। तो ऐसा श्रावकों का भक्तिपूर्ण प्रेम पूर्व इस प्रकार का आग्रह और विनय देखा तो आचार्य तुलसी ने सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी कि यहाँ पर कोई चौका नहीं होगा। और मादलिया वालों ने तो कहने का मतलब कि एक दूसरे की बात मानना, एक दूसरे का मन रखना, ये समन्वय की भावना थी। और इसी प्रकार यानी ये समन्वय ही कहते हैं बंधुओं, कितना ही बड़ा आचार्य हो, कितना ही बड़ा संत हो, संतों में समन्वय हो, संतों में मिलन हो, समय संतों में प्रेम हो तो श्रावकों में तो प्रेम अपने आप ही। हाँ, श्रावक कोई भेद करने वाले नहीं है। ये भेद की दीवारें मैं यूं कह दूं बुरी मत मानना, ज्यादातर भेद की दीवारों संतों के कारण खड़ी होती है। किसके कारण? श्रावकों में। अगर आपके संत, आपके आचार्य, आपके गुरु और आपके भगवान जो भी हैं जिनके प्रति आपकी अटूट आस्था है, वे एक पाठ पर बैठ करके हिल मिल करके प्रवचन दे दे और मिलजुल करके रहने का आदेश दे दे तो कौन सा श्रावक है जो यानी दूसरी प्रकार से भेदभाव करेगा? नहीं करता है। मैं कहूँ करनी तो अपनी जाएगी, व्यवहार सबके साथ में। गांव के अंदर रहते थे, राजस्थान के अंदर कोई बॉम्बे भी आ जाए, सरगड़ा भी आ जाए, हरिजन भी आ जाए, सबसे रामा सामा करते थे। करते नहीं? हाँ, छोटा मोटा ऊंच नीच जाति का कोई भी सामने आ जाए, सुथार आए के कारीगर आए, बॉम्बे आए के ढोलिया आए, राम राम शाह, राम राम शाह, जय जिनेन्द्र शाह, जय जिनेन्द्र शाह, हरिओम के हरि। करते नहीं करते?
सबका अभिवादन करते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी दुर्घटना और सबसे बड़ी दुर्भावना यह है कि एक जैन संत और एक ही महावीर की जय और लोगस और नमकार मंत्र बोलने वाले साधु एक दूसरे के सामने, आस पास में सामने, आमने सामने मिलते हैं तो एक वंदन नहीं करता है और एक वंदन करता है तो साता है सा पूछने के लिए भी मुख नहीं खोलते हैं और आशीर्वाद के लिए हाथ भी नहीं उठते हैं। बंधुओं, यह बहुत सोचने की बात है। धर्म की बड़ी बड़ी बातें, क्रिया की बड़ी बड़ी बातें, अनुष्ठान की बड़ी बड़ी बातें कोतले में रख दो। सबसे पहले चाहिए व्यवहार। बाजार में निकल रहे हैं, कोई संत निकल रहा है, किसी भी संप्रदाय की कोई सती निकल रही है, किसी भी संप्रदाय का कोई छोटा साधु निकल रहा है, बाजार में निकल रहे हैं, 100 लोगों की दृष्टि होती है साधुओं पर। हमारी तो आंखें होती हैं 2 और आपकी आंखें कितनी है हमें देखने की? 100 आंखें, 1000 आंखें हैं। बाजार के अंदर निकलते हैं, एक वंदन करता है, एक आशीर्वाद के लिए हाथ खड़ा करता है, क्या प्रभाव पड़ता है बाजार वालों के अंदर? दुकान में बैठे, ऑफिस में बैठे वालों, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। और एक इधर से आए, एक इधर से आए, तूफान की तरह आए, आंधी की तरह निकल गए, किसी को कोई देखा ही नहीं, सामने देखा ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, असर कहीं आई थी, असर सत्संगत रो असर ही नहीं आवे तो कहीं असर आवे। तो कहने का मतलब क्या है? ये व्यवहार ही सबसे पहले, व्यवहार सबसे पहले क्या चाहिए? भगवान महावीर ने सबसे पहले मुख्य प्रधान बताया है व्यवहार। और व्यवहार कहता है प्रेम रखो। व्यवहार कहता है धर्म में आने के पहले प्रेम, समन्वय और सहानुभूति की क्या होनी चाहिए? भावना। उत्तरायण सूत्र के 19वें अध्ययन की 22वीं गाथा में भगवान ने फरमाया कि हे मनुष्य, हे धर्म प्रिय प्राणी, तू अपने जीवन के अंदर धर्म से दूर मत हो, प्रेम और स्नेह और मैत्री से। क्योंकि भगवान ने सबसे पहले मैत्री का संदेश दिया। क्रिया करो वो बात अपनी अलग है, अनुष्ठान करो वो बात अलग है, 5 महाव्रत 5 समिति वो बात अलग है। लेकिन महावीर ने तो कहा सबम जगम तू समानुपे, और मिट्टी में सब भूयेषु, यानी दुनिया के जितने भी लोग यानी जीव हैं, भूत हैं, सबके साथ में मेरी मैत्री है। तो सबके सब क्या साधु ही है क्या? सबके सब कोई क्रियावानी है क्या? सबके सब कोई 27 गुण धारकी है क्या? भगवान ने तो मैत्री सबके साथ में की। तो मैत्री का यह जो अमर संदेश है, जब तक हम जड़ तक नहीं जाएंगे, धर्म की बातें करते रहो, सुनते रहो, हमारे अंदर धर्म आने वाला। हाँ, बोलने में, मुंह में धर्म आ जाए और कहने में धर्म आ जाए, व्यवहार में भी धर्म आ जाए, लेकिन अंदर में आने के लिए भगवान ने यही कहा। अभी आपने यही सुना ना, धर्म के निकल जाने के बाद में नैया डूब जाती है। धर्म के निकल जाने के बाद में क्या होता है? हाँ, एवं दम्भम भी काउणम, भगवान ने कहा इसी प्रकार ये धर्म है। इन धर्म को जीवन के अंदर स्थायी रूप में बसाने का प्रयास करें और स्थायी रूप में बसने के बाद में ही जब ये जीव यहाँ से रवाना होता है तो हमारे साथ में ये धर्म ही चलता है, और जो धर्म करता है उसके साथ में गलत होने वाला नहीं है। तो हमारे जीवन की इन डोर को संभालते हुए, जीवन में धर्म की प्रति श्रद्धा रखते हुए, आत्मा के अंदर धर्म के विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। बंधुओं, आप वर्णन सुन रहे थे अंजना सती के जीवन चारित्र का, कि जिसके अंदर पवन जी अपने ससुराल में पहुंचे, वहां पर भोजन की तैयारियां हो रही थी। शाला जी की बेटी की सारी बातें सुनी कि अंजना यहाँ पर आई थी, लेकिन यहाँ से दुत्कार फटकार कर निकाल दी। अब उन्होंने वहां भोजन की थाली को वहीं पर छोड़ दिया और शीघ्र ही अपने मित्र को कहने लगे कि हे मित्र, अब शीघ्र ही यहाँ से रवाना हो जाए और चले हम अंजना की खबर करने के लिए कि अंजना कहाँ पर हैं, जंगल में, पहाड़ में, जहाँ कहीं भी हो, जी रही है या मर गई हैं, उसकी हमें खबर लेनी है। इसलिए यह बात कहकर वे रवाना होते हैं और मित्र को एक बात और कह देते हैं, अरे बिना मिले सब सती अंजना मैं नहीं भोजन खाऊंगा, हाँ मैं नहीं भोजन खाऊंगा।
अग्नि में जलकर मर जासो या काशी में कट जाऊंगा। मित्र कहे मिल जासी सतिया मोंडो क्यों ते मलिन करो, मोंडो क्यों ते मलिन करो। चलो मित्र अब देर न करिए घोड़ा ऊपर जीन कसो। पवन जी ने रवाना होते हुए एक बात और कही, हे मित्र अगर सती नहीं मिली, अंजना नहीं मिली तो एक बात मेरी सुन लेना, भोजन तो मैं करूंगा ही नहीं, ये तो बात पक्की है ही, लेकिन ये नहीं कि केवल भोजन ही नहीं करूंगा, मैं अग्नि में जल जाऊंगा, अग्नि में जल करके प्राण की आहुति दे दूंगा, या फिर काशी में जाकर कट कर मर जाऊंगा, लेकिन अंजना नहीं मिली तो जिंदा रहने वाला नहीं हूँ। मित्र ने कहा, हे मित्र क्यों तुम ऐसे बुरे विचार करते हो, क्यों अपने मुंह को मलिन कर रहे हो, और क्यों इतने उदास निराश और परेशान हो रहे हो। मेरी आत्मा कहती है कि अंजना मिलेगी। क्या करेगी? हाँ मिलेगी, क्योंकि उनका धर्म उनकी रक्षा कर रहा है। दुनिया बिफर जाए, दुनिया यानी बदल जाए, लेकिन उनका धर्म वो कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए यह सोच समझकर अपने मित्र को आश्वासन दिया, उनको ढाढ़स बंधाया और कहा झटपट यहाँ से क्या हो जाए हम। अरे झटपट निकले महला बाहिर बन की और सिदाए है, हाँ बन की और सिदाए। मालूम पड़ते ही महेंद्र सेन जी दौड़ पवन पे आए। शीघ्र ही दोनों मित्र घोड़ों के ऊपर जीर्ण कसकर और उनके ऊपर सवार हुए, पेड़ी लगाई और घोड़े सरपट दौड़ने लगे। महल और राज दरबार मैदान से बाहर निकले और ये खबर पड़ी राजा महेंद्र सिंह को कि जमाई साहब और उनके मित्र दोनों यहाँ से क्या हो गए, रवाना हो गए, भोजन भी नहीं किया है, उदास और निराश रवाना हो गए। महेंद्र सिंह को बहुत मन के विचार आया, ये जो कुछ भी हो रहा है अब अच्छा नहीं हो रहा है। अंजना के साथ में हुआ वो भी अच्छा नहीं, और जमाई शाह के साथ में हो रहा है वो भी अच्छा नहीं है। इसलिए वो शीघ्र ही घोड़े पर सवार होकर पवन जी के पास में आते हैं और आकर के उनसे आगे जाकर सामने खड़े होकर के हाथ जोड़कर अर्ज कर रहे हैं। हाथ जोड़कर अर्ज करे यूं खता हमारी माफ करो। हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे, हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई, गलती इतनी बड़ी हुई है कि पहाड़ से भी बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आप महान हैं, आप हमारी खता गलती को माफ करो। भूल चूक ये हो गई मुझसे, आप बड़ा दिल साफ हो। हमारे से क्या हुई है? भूल चूक हुई है, आपका दिल बड़ा करो और दिल बड़ा कर करके और दिल को साफ कर हमारी गलती को माफ कर लो। तो पवन जी ने ससुर जी से कहा कि पवन कहे मुझे मत ना वर्जो, ऐसी भी अर्जी ना करो। ये जाने के लिए आपको मुझे मना कर रहे हैं, रुको रुको रुको, ये ऐसी अर्जी हमारे सामने मत करो। और कुछ कहने के पहले ससुर जी आपने उम्र ली है, आप सोचो इस बात को और मन के अंदर क्या करो, विचार करो। मैं यहाँ पर रुकूं और आपके कहे अनुसार यहाँ पर भोजन करूं और फिर मैं सलाह सूद करूं और मशविरा करूं, इतना मेरे पास में टाइम। और पहली बात, आप कह रहे हैं खता माफ करो, अपराध माफ करो, गलती माफ करो। अरे मैं क्या माफ करूं? जो कुछ हुआ है वो मेरे साथ में नहीं हुआ, किसके साथ में हुआ? आपकी बेटी के साथ में हुआ है। वो सुख में है कि दुख में है, घर में है कि जंगल में है, जिंदी है कि मरी है, आपत्ति में है या संपत्ति में है, इसका पता लगाए बिना हम लोग कैसे चैन से। और जो व्यवहार आपने किया, जो इन बच्ची से मालूम पड़ा है, वो व्यवहार सुनकर तो मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। आप कह रहे हैं, लेकिन बात ये है, माने नहीं सुहावे जी के, माने नहीं सुहावे
ससुरा जी यूं कहता था न शर्म न आवे जी के मान नहीं सुहावे जी के मान नहीं सुहावे जी। ससुरा जी यूं कहता था न शर्म न आवे जी। उन्होंने कहा महाराज इस समय आपका हाथ जोड़ना, इस समय आपकी अर्जी करना, इस समय आपका विनय करना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और आप ये कर रहे हैं मुझे कहते हुए बड़ी विचार आ रहा है। कुछ मन में शर्म आनी चाहिए आपको और आपको लाज आनी चाहिए। ये सब कहने के पहले मेरे से ज्यादा चिंता आपको होनी चाहिए। आप उनके जनक हैं, आप उनके क्या हैं? जनक हैं, पिता हैं। आपको चिंता होनी चाहिए। अरे भोजन तो हम कर लेंगे लेकिन पहले उन अबला का हमें क्या रखना है। हाँ, अरे सोच समझ कर काम करो यूं कहते नीति का। अकल गई थी कटे आपरी अब क्या करो विचार माने नहीं सुहावे जी के माने नहीं सुहावे जी। ससुरा जी यूं कहता था न शरण आवे जी। कहा पवन जी ने कि ससुर जी नीति क्या कहती हैं। आप भी नीति को जानते हो, न्याय करने वाले हो, सोच समझ कर काम करो। कोई भी काम करो, कोई भी कार्य करने के लिए कदम उठाओ, उसके पहले क्या करना है? सोच समझ कर। अरे ये तो आपकी बेटी थी। जनता और प्रजा का न्याय करते समय भी हमारे तराजू क्या होने चाहिए? बराबर के होने चाहिए और बराबर विचार करना चाहिए। ये नीति कहती हैं। और अकल गई थी कटे आपरी। जिस समय बेटी के साथ में ऐसा व्यवहार किया उस समय आपकी अकल कहाँ गई? अकल कहाँ चली गई? और अब कर रहे हो विचार कि खता हो गई, अपराध हो गया, गलती हो गई, माफ कर लो, साफ कर लो। ये सब कहने की बातें हैं। यूं कोई माफ होने वाला? हाँ, अरे बेटी ने निकाली गरसों पानी भी नहीं पायो। हाय दया नहीं आई थाने आचो हुक्म लगायो माने नहीं सुहावे जी के माने नहीं सुहावे जी। ससुरा जी यूं कहता था न लाजन आवे जी। पवन जी ने कहा कि बेटी ने निकाली घर से। अरे आपने अपनी बेटी को घर से निकाल दी और पानी 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 के लिए प्यासी मरती रही, पानी पानी करती रही, पानी नहीं पिलाया। अरे रास्ते चलता कोई भिखारी आ जाए, रास्ता चलते कोई जानवर आ जाए और वो भी पानी के लिए तड़पता हो तो उनको भी दया करके, इंसानियत का धर्म है, राजा बाद में और इंसान पहले, उनको भी पानी पिला देते हैं। लेकिन आपने उनको पानी नहीं पिलाया। फिर आपकी बेटी और फिर थी वो गर्भवती। हाय दया नहीं आई। कहाँ गया आपका धर्म और आछो हुक्म लगाया? अरे आपने तो पानी नहीं पिलाया सो नहीं पिलाया। लेकिन बड़ी शर्म और लाज की बात तो यह है कि नगरी में घोषणा करा दी कि अंजना को कोई पानी। अब ऐसी बात पवन जी कह रहे हैं, ससुर जी को फटकार रहे हैं। पवन जी बहुत विनयवान हैं, बहुत सज्जन हैं, बहुत सभ्य हैं और ससुर जी की उम्र बड़ी है लेकिन कलेजे के अंदर क्या चल रही है? हाँ, लाए लग रही हैं। इसलिए हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि बलती हांडी टाट मिले। बलती हांडी कहीं करे? हाँ, अंदर से जल रहे हैं, अंदर से दुखी हो रहे हैं और बहुत ही गम के अंदर पड़े हैं। इसलिए पवन जी ने ससुर जी को जो कहना था सो कह दिया। अब और आगे पवन जी क्या कहना चाहते हैं सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी मंगल माह में शुक्रवार को रत्न
लौकिक पंकज वो